मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आज यहाँ पे घर पे कोई हैगा, कौन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और कपड़े धुल रहे हैं, मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। एक बार के कपड़े धुलने वाले हैं, दोबारा के इसमें मैं डाल देती हूँ। ओहो, आज तो काम हो गया ऊपर का। तो आज परी की छुट्टी है, मतलब परी की फिर से ऑफलाइन क्लासेस लगने लगी हैं। पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल, है ना, ऑफलाइन क्लासेस फिर से लग गई हैं। आज से ही हुआ है, ये 10-12 दिन के लिए फिर से ऑफलाइन क्लासेस लगी। अभी मुझे ये सूट कटिंग करना है, इसको शाम तक सिलना है, तो इसको मैं आगे रख देती हूँ क्योंकि पता है क्या होता है, मैं ना भूल जाती हूँ। सामने चीज़ रहेगी ना। इसका अस्तर वस्तर मैंने सब मंगा लिया, इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसको सिलना है पटियाला, इसको पटियाला सूट सिलना है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। ये सोच रही हूँ ना कि ना मैं ना ऐसा मतलब सूट लेके आऊँ जो परी और मेरा ना सेम हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मम्मी बेटी नहीं लगते हैं, हम लोग है ना सिस्टर लगते हैं। तो मैं परी से बोल रही थी कि एक सूट हम ऐसा लेके आएंगे जो हम है ना सेम सेम सिलेंगे। वैसी जूतियां, वैसा ही सूट है ना, आजकल चल रही ना। हाँ वैसा ही सेम सेम सूट सिलेंगे। और मैं मतलब एक ही जैसा लेके आएंगे, बस थोड़ा कलर अलग अलग होगा। तो देखते हैं। और मेरा ना, अच्छा आप लोग बताना, पटियाला सिलूं या फिर पैंट वाला? मुझे ऐसा लगता है पटियाला अच्छा लगेगा। पटियाला वो सूट जो इतने इतने होते हैं। इतने इतने नहीं, या फिर मेरा शरारा, इतना ही सिलना। या शरारा या पटियाला। नहीं, वो जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना। देखते हैं, या तो बाहर से एक जैसी सेम ड्रेस और लेके आएंगे, या फिर, और अभी मैंने जो एक ब्लू ड्रेस वाली ब्लू जो सूट वाली पिक डाली थी जिसपे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, वो पता है मेरा सूट है। वो सूट मेरा 10 साल पुराना है, वो मैंने 2014 में लिया था अपनी सिस्टर की शादी में। तो वो सूट अब परी को आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, परी इधर आ जाओ। ये टॉप भी परी ने मेरा ही पहन रखा है, ये देखो। मेरे कपड़े ना फटते नहीं है जल्दी से। और मेरे बहुत सारे कपड़े तो मैंने पता है कितने सारे लोगों को दे दिए, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने उनको अपने पास रखा है। तो मेरे कपड़े ना परी पहनती है, बहुत सारे मेरे कपड़े ना परी के बनते हैं। आज मेरा फेस लग कैसा रहा है। और कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी आपके अंदर ना आयरन की कमी लगती है। हाँ, मेरे अंदर आयरन की कमी हैगी। आयरन की, खून की, हाँ, सारे विटामिन की, सब हाँ की। विटामिन, वो क्या कहते हैं उसे, कैल्शियम की भी कमी है मेरे अंदर। मुझे दूध वूध पीने के लिए बोल रखा है, लेकिन है ना, मतलब मेरा मन करता है ना, मुझे वेट ना बढ़ जाए ना, इस डर से मैं पीती नहीं हूँ दूध वगैरह। और नॉन वेज वगैरह तो मैं खाती ही नहीं हूँ। और जब से मैं ना लड्डू गोपाल जी अपने घर लेके आई हूँ ना, पहले मैं एग खाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अंडे खाती थी। तो जब से मैं लड्डू गोपाल जी लाई हूँ, आज 4-5 साल हो गए ना लड्डू गोपाल जी को, 4 साल हो गए हैं। तब से ना मैंने अंडे खाने भी बंद कर दिए हैं, मतलब मैं खाती हूँ, अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। पिछली बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर्दियों में, बहुत ज़्यादा दवाई इतनी चलाई मैंने, तो दवाई से भी बंद नहीं हुई, मतलब ठीक नहीं हुई मेरी तबीयत। और उसके बाद मैंने गरम गरम 2 अंडे खाए तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ। उसके बाद मैंने शायद नहीं खाए ना परी, और परी ने तो छोड़ ही दिए अंडे, परी खाती ही ना नहीं है। पहले प्याज खाते थे। ना परी प्याज खाती है, ना लहसुन खाती है, ना ही टमाटर, ना मिर्ची, ना हरा धनिया, और सब्जी भी कोई नहीं। परी को सादा सिंपल खाना अच्छा लगता है, और परी सादा सिंपल ही खाना खाती है। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीप परी किस पे है? परी अपने पापा पे गई है और शौर्य मेरी शकल पे गया है। लेकिन कभी कभी बेटियां माँ की झलक भी मार देती हैं। एक कमेंट आया था मुझे इंस्टा पे कि परी आपकी 2 कॉपी है। परी अपने बिल्कुल पापा पे गई है, पापा की शक्ल जैसी है। अगर अगर आज वो होते ना, तो आप परी को खड़ा करिए और उनको खड़ा करिए, सेम शक्ल है। और अभी मेरा फेस थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं शादी की पिक आप लोगों के साथ शेयर की भी है। मेरे पास ना पहले की ज़्यादा पिक्स वगैरह नहीं है, और क्योंकि हम इतना टाइम ही नहीं रहे, मतलब इतना साथ रहे ही नहीं है जो कि हम उसके बाद पिक वगैरह खींचते, या फिर कहीं बाहर गए हुए मोमेंट्स की पिक खींचते। तो परी कभी कभी मुझसे पूछती है मेरे से कि मम्मी आप पापा के साथ कभी कहीं घूमने गई हो? मैं कभी भी कहीं नहीं गई हूँ। ना ही उनके साथ मैं कभी किसी मंदिर में गई, ना कभी किसी रेस्टोरेंट में गई, कभी भी कहीं नहीं गई। परी कहती है आप कभी भी कहीं गई नहीं हो? मैं कहती हूँ नहीं। कहती है इतने दिन मतलब शादी को हुए आपके, तो आप कभी भी कहीं नहीं घूमने गए? मैंने कहा नहीं। और पता है, पूछती है कि मम्मी पापा की मतलब आदत कैसी थी। तो मुझसे पूछती है कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई है, मेरे पापा कौन है? ये छोटी थी, ये पढ़ती होगी शायद यूकेजी या फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ती होगी, क्योंकि स्कूल में जैसे कि बच्चे वगैरह होते हैं पूछते हैं। तो मतलब मेरी आंखों से एक बार है ना आंसू से आ गया। उसके बाद मैं फिर कभी भी मैं उन सब चीज़ों को मैंने, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि आप है ना अपने कमरे में पिक क्यों नहीं लगाते हो, और आप अपने कमरे में फ़ोटो क्यों नहीं लगाते हो? तो मैं फ़ोटो नहीं लगाती क्योंकि मेरे से देखा ही नहीं जाएगा कि रोज़ मैं उस फ़ोटो को देखूं, और फिर इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ फ़ोटो। ये चीज़ है ना, मुझसे बहुत लोग बोल चुके हैं कि उनकी एक फ़ोटो कमरे में लगाओ
तो देखो ना ही वो चीज़ बच्चे देख पाएंगे और ना ही मैं देख पाऊंगी। देखो जो हूँ मैं हूँ, मम्मी पापा जो भी हूँ। और बच्चों के लिए ना मतलब बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके पापा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान देखता है उसके साथ रहता है तब जाके उसको इन सब चीज़ों की वो क्या कहते हैं उसको दुख होता है ना। लेकिन इन्होंने दोनों बच्चों ने ना तो कभी उन्हें देखा ही है ना उनके प्यार के बारे में। ये लोग हमेशा अपने दादा के साथ और अपनी दादी के साथ अपने चाचा वाचा के साथ रहे हैं, तो इनको इन बच्चों को ना उन लोगों से ज़्यादा लगाव है। और मैं रही हूँ थोड़ा दिन उनके साथ, ज़्यादा दिन तो नहीं, थोड़ा ही दिन रही हूँ। लेकिन हाँ, उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा नेचर वाले थे और बहुत ही मजाकिया थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा। उनकी कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती है ना मेरे को, तो मुझे आज भी ना हंसी आने लगती है। और मेरी जो फ्रेंड्स है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, और या फिर जो मेरे भाई हैं, कुछ मोमेंट्स एक टाइम पे ऐसे हुए थे जिनको हम कभी बैठते हैं ना साथ में, तो हमने उन मोमेंट्स को याद करते हैं ना, तो बहुत हंसी आती है कि जीजा मतलब कैसे करते थे। मतलब नेचर उनका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अगर जैसे मेरा कुछ खाने का मन करता था, पता है आज मैं पहली बार ये चीज़ बता रही हूँ, जब मेरे पेट में ना परी थी तो मेरा ना बहुत सारी चीज़ें खाने का मन किया करता था। तो पता है वो चुपके से ना, जब शाम को हमारी शॉप बढ़ती थी ना, तो चुपके से ना अपने यहाँ पे रख के लाते थे और ला के कमरे में रख देते थे और कहते थे खा ले चुपचाप। और पता है मतलब बहुत सारी चीज़ें ले आते थे तो कहते थे चुपचाप खा, और एक ही बार में सारी खत्म कर दी। क्यों, जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है। तो बाहर से ना आवाज़ आ रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है ना। तो और उस टाइम पे मेरी मम्मी भी नहीं थी, तो ससुराल में आने के बाद ना लड़की सिर्फ अपने हस्बैंड से ही बोल सकती है। सो गाइज अपने हस्बैंड से ही बोलती है। बार बार बाहर बेचने वाले, सुबह आप यहाँ पे ना वीडियो बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि सुबह इतने बेचने वाले आते हैं सामान, मतलब इतना सेल करने वाले आते हैं। तो वही आलू ले लो, टमाटर ले लो, गाजर ले लो, 7 बजे से स्टार्ट। 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह मतलब वो चीज़ें मेरे को कभी कभी याद आती है ना, तो कहीं ना मतलब बहुत वो लगता है। और एक बार एक कमेंट मुझे और आया था कि दीदी मतलब आपको कभी मतलब जीजू ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो मेरा जो बर्थडे है उनके साथ सिर्फ 2 ही बार पड़ा है। 2 बार नहीं, नहीं 3 बार पड़ा है, 3 बार। साथ में मेरी शादी हुई थी और 2007, हाँ 2007, 8 और 9 3 बार पड़ा है। 2010 में तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो 3 बार पड़ा है। तीनों बार उन्होंने मतलब एक बार तो मुझे गुलाब ला के दिया था, और एक बार मुझे मतलब दोनों मतलब गुलाब और चॉकलेट ला के दी थी। और 2 बार मुझे उन्होंने पैसे दिए थे कि तेरा जो मन करे वो तू ले ले। तो मुझे उस टाइम पे मुझे मतलब साड़ी के लिए, मतलब साड़ी ले ले या कुछ भी ले ले, तो मुझे 1000 रुपये दिए थे। तो और जब वैलेंटाइन डे वगैरह होता था ना, तो मैं उनसे कहती थी मुझे ना रेड रोज रेड रोज ला के देना। और वैलेंटाइन डे पे मैं उनसे चॉकलेट जरूर मांगती थी। तो मतलब वो सारी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, क्या कर सकते हैं यार, यादें ही यादें रह जाती है। और मैं हंस के बताती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको कभी 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 कहीं दुख ना हो। पता है कभी कभी बच्चे भी बैठते हैं ना, तो बच्चे भी मेरे से पूछते हैं उनके बारे में कि मम्मी कैसे थे वो। लगता है ना बच्चों को, मम्मी कैसे दिखते थे, पापा को गाड़ी चलानी आती थी नहीं आती थी। बहुत सारी चीज़ें बच्चे पूछते हैं। हमारा शौरू भी पूछता है कभी कभी। शौरू मेरे साथ ही लेटता है ना, तो सौरभ बहुत सारी चीज़ें पूछता है मेरे से। तो बताना चाहिए बच्चों को। मेरी लाइफ में ना ये वाले जो मोमेंट है ना, ये ना एक सिर्फ सपने की तरह है। कि मेरी लाइफ में ना जैसे कि हम लोग रात में सपना देखते हैं, और वो सपना जब सुबह उठते हैं तो वो सपना होता है, वो रियल नहीं होता है। तो बस वो जो 3 साल थे ना मेरी लाइफ को, वो एक सपने की तरह है। और शायद भगवान को मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें करनी थी ना, तो इसीलिए ही मेरे बच्चे भी जल्दी हुए थे। बहुत सारे लोग हैं ना, हमें ना अपनी लाइफ में ना बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं बेटा उसको जाना था, तो इसीलिए तेरे बच्चे हो गए, और उसका नाम ना जाए इसलिए मतलब जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। और पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल के अंदर है। मैं कभी किसी से, हाँ मेरी फैमिली के लोगों को ये चीज़ें पता है। मैं ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें अपनी सिस्टर से शेयर करती करती हूँ। मतलब मम्मी तो मेरी है नहीं, और पापा से इतनी सारी बातें ऐसा तो नहीं है, पापा को भी मेरी बहुत सारी चीज़ें पता थी। लेकिन है ना जो ज़्यादातर है, मैंने अपनी बातें ना मम्मी से शेयर करते हैं। तो मम्मी भी नहीं थी मेरी, तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें ना सिस्टर को पता है। और मेरी जब सिस्टर थी ना, तो अपने जीजा जी से बोलती थी कि मेरे को ना आपके जैसा ही लड़का ढूंढ के लाना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज भी। मतलब मेरी जो सिस्टर है, वो अपने जीजा जी की फ़ोटो नहीं देख सकती है। वो कहती है कि इनकी फ़ोटो देख के ना पता नहीं क्यों अपने आप है ना आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उनका नेचर सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब उनसे ना जो भी लोग मिले हैं ना, वो यही चीज़ बोलते हैं, जो उनसे मिले हुए हैं या उनके दोस्त हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे मायके की साइड के हैं, जो उनको जानते थे, उनके दोस्त थे। पहले जो हमारे सास ससुर हैं मायके में ही रहते थे, मतलब जहाँ मेरा मायका है ना वहीं पे वो लोग रहते थे, मतलब रेंट पे। तो
वो लोग बताते हैं कि उसका नेचर बहुत अच्छा था, मतलब छोटे से ही उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, और बड़े होके भी जो लोग आज भी मिलते हैं वो कहते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा था। तो कई लोग मुझसे इंस्टा पे ना उनके बारे में पूछते हैं, तो देखिए मैं एक 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 करके पर्सनली जवाब तो सबको नहीं दे सकती हूँ, और मुझे नहीं पता होता कि इंस्टा पे ना कौन अपना है, कौन क्या है, कौन किस इंटेंशन से पूछ रहा है। तो हाँ, आप जो लोग सवाल पूछेंगे ना, मैं यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी। और मेरी लाइफ से ही रिलेटेड आप लोग सवाल पूछा करिए, किसी और की लाइफ से रिलेटेड मुझसे कोई सवाल मत पूछा करिए। और एक कमेंट मुझे कल इंस्टा पे किसी ने क्या किया था कि दीदी एक बात बताओ, आपका मतलब अपने ससुराल में मन लग जाता है? ये इस चीज़ का जवाब मैं बहुत पहले भी दे चुकी हूँ। शुरू शुरू में परी के पापा के जाने के बाद मेरा मन बहुत टाइम तक यहाँ पे नहीं लगा है, बिल्कुल सच में। मेरे को ना रोना आता था, मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन बहुत चीज़ें कुछ ऐसी थी। तो देखो, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, देखो उनका फ्यूचर भी देखना है ना। और दूसरी बात, बहुत सारी, एक लड़की को ना बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। और पता है कि जो एक लड़की ना, दो कुलों की नाक होती है, एक अपने ससुराल की, शादी होने के बाद ससुराल की, और शादी से पहले अपने मायके की। अगर एक लड़की कोई भी गलत काम करती है ना, कुछ भी गलत करती है, या मैं कुछ उल्टा सीधा काम करती, तो उससे मेरे दो परिवारों की इज्जत जाती। तो मैंने बहुत चीज़ें सोची, और मेरी मम्मी भी नहीं थी, तो बहुत चीज़ें सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था। मैं इस चीज़ को आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मुझे ससुराल में ही रहना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच में मेरी आंखों से ना धीरे धीरे ना वो ओझल होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और उस टाइम पे मतलब इतनी अकल भी नहीं थी, बुद्धि भी नहीं थी मेरे में ना, बहुत ही ज़्यादा अल्लड़पना था। जितनी मिच्योरिटी अब मुझ में आ चुकी है ना, मिच्योर मैं शुरू से रही हूँ, लेकिन जितनी मिच्योरिटी अब मुझ में आ चुकी है ना, शायद इतनी मिच्योरिटी मुझ में तब नहीं थी। मैं मतलब मैं चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। और फिर छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ों को खोने के बाद ना, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाती थी। और क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी हूँ। अगर मुझे कोई दो बातें बोल भी देता है ना, तो मैं उनको सुन के ना शांत हो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो। और अगर कोई मेरे बारे में गलत भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि लोग मेरे बारे में गलत नहीं बोलते, लोग गलत भी बोलते हैं ना, तो मैं सुन के शांत हो जाती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो काम करना है, मैं जो काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ ना, मुझे वो काम करना है, मुझे किसी की बातों को नहीं सुनना है। और देखिए, उसका रिजल्ट धीरे धीरे सबके सामने आता ही जा रहा है। जब परी के पापा मतलब गए थे, तो शौर्य मेरा 4 महीने का पेट में था। कुछ लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, ये जो इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चन किया है मैं उसका जवाब दे रही हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका रिजल्ट आता जा रहा है, और 10 साल बाद उसका भी रिजल्ट आएगा। जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे ना, तो उनके मुंह पे ना ये एक खींच के तमाचा होगा, कि जिन लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला, क्या क्या बोला, ये उनके मुंह पे एक खींच के तमाचा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को ना बोल के ही कहो। कभी कभी क्या होता है कि समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और आप समय के साथ ना, आपको समय ही जवाब देता है। मतलब जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं ना, उसको समय ही जवाब देता है। तो धीरे 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 धीरे। और ऐसा नहीं है कि जो जर्नी होती है वो इतनी आसान होती है, जर्नी बहुत कठिन होती है, लेकिन आपकी लाइफ में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उसको फेस करते हुए ना, आपको ना हंसते खेलते आगे जाना चाहिए। देखो, अगर आप रोओगे तो आप अपनी लाइफ को ही डिफिकल्ट बनाओगे, और अगर आप हंस के उस चीज़ को काटोगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं रोई नहीं हूँ, बहुत रोई हूँ, लेकिन मुझे एक टाइम पे ये लगा कि रोने से होगा क्या, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को हंस के काटना ज़्यादा अच्छा समझा। और इस बीच लोगों ने मतलब बहुत बातें बनाई, लोग बहुत चीज़ें बोलते थे, लेकिन उस टाइम पे ना, मेरे जो पापा हैं, मेरे भाई हैं, मुझे आज मैं एक चीज़ तो बोलूँगी, मैं मतलब उस टाइम पे जब एक इंसान को ना मोटिवेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, लेकिन उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे भाई और मेरी सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, मुझे बहुत समझाते थे। अगर मुझे कोई गलत बोल रहा है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है, और उन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है, इस इन सब चीज़ों को ना मेरे जो मायके वाले हैं उन्होंने ही मुझे समझाया। और आज इसी वजह से मैं यहाँ पे डट कर खड़ी हुई हूँ, और अब तो मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं बिल्कुल पत्थर बन चुकी हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो करना है ना, मुझे वही करना है, गलत मुझे कुछ करना नहीं है। और गलत देखो, शायद मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। ओहो! अपनी तरफ से तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। और अगर जाने-अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है, देखो हर इंसान है, हम एक इंसान है, और हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है, तो जाने-अनजाने में शायद मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती होंगी। लेकिन मैं जानबूझकर कभी किसी का दिल दुखाना, किसी को अपनी तरफ से दुखी करना, ये सब काम मैं कभी भी नहीं करती हूँ, और ना ही मैं आगे कभी करूँगी। सो आई होप, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। कुछ लोग मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करके सवाल पूछते हैं, तो आप डायरेक्ट इंस्टा इंस्टा पे मत पूछा करिए, आप है ना नीचे कमेंट बॉक्स में किया करिए, क्योंकि इंस्टा पे अगर आप लोग करते हो तो मैं उसका पर्सनल जवाब नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट करना है तो आप है ना कमेंट बॉक्स में किया करिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी एक एक चीज़ का जवाब दूंगी, अगर आपको कुछ भी पूछना है।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। सो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और एक साइड हो रहा है दूध गर्म और मैं बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए आलू के पराठे। रात को मैंने मट्ठे के आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मैंने चार पांच आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए थे ताकि बच्चों के लिए सुबह पराठे बना सकूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है और परी सुबह स्कूल जाती है ना, तो इसलिए मेरे को ना उसके लिए जल्दी बनाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा आलू उबाल के रख दिए थे। और आजकल तो सर्दी है ना, तो सर्दी में आप उबाल के रख दो, फ्रिज में भी ना रखो ना, तो भी चीज़ें एकदम ठीक ठाक रहती हैं। तो मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे सेक दिए और उसके बाद मम्मी रात में साग लाई थी, तो यहाँ पे बाल्टी में साग को धो ले रही हूँ। बाल्टी में साग को अगर धो ना तो अच्छे से धुल जाता है। और मम्मी ना बाजार से ही कटवा के ले आई थी, पर इसमें मेरे से एक गलती हो गई। ये मुझे बाद में पता चला, ये वीडियो मैं दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ। इसमें मैंने मेथी ज़्यादा डाल दी थी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और थोड़ा सा मैंने शूट किया था, तो मुझे बनाना था साग, तो साग को मैंने सीटी लगा दी है। तो अभी हम इसको ना उससे रही से कूट देंगे। और यहाँ पे साग के लिए मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची को कट कर लिया है। और बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में बना दिए थे आलू के पराठे। और पता है कल मैंने व्लॉग डाला और व्लॉग डालने के बाद ना उस पर ना कॉपीराइट आ गया। मैंने ना जो जिस ऐप से मैं एडिट करती हूँ उसी का ही मैंने म्यूजिक लगा दिया था, पता नहीं कैसे उस पर कॉपीराइट आ गया। कौन आया है? सबको हाय बोलो, कुछ बोलो। आज देखो कौन आया है। आप लोग पूछ रहे थे ना मेकअप आर्टिस्ट, तो आज मेकअप आर्टिस्ट आया है हमारे घर पे। सबको हाय बोलो। हाय, कैसे हो आप? कैसे आप? आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? देवराज नहीं है तुम्हारा नाम स्कूल में? स्कूल में देवराज रखते हैं। अब स्कूल में देवराज नहीं है, अब क्या है? अब तो आज यही आया, इसकी मम्मी हॉस्पिटल गई हुई है, तो ये आ। सबसे कुछ बोल दो। मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करता है ये, है ना? हाँ। बहुत अच्छा मेकअप। आज मेकअप अब नहीं करते मेकअप? करता हूँ। अभी भी करते हो मेकअप? अगर आप में से किसी को भी मेकअप करवाना हो तो आप कृष्णा से कांटेक्ट कर लें, है ना? कृष्णा से कांटेक्ट कर लें मेकअप कराने के लिए। तो अब ये मामी के पास रहेगा पूरा दिन और आज मामी लगाएगी इसकी बहुत पिटाई, ठीक है? पिटाई लगा। अच्छा मैं बताऊँ, कृष्णा गंदी हूँ अच्छी? अच्छी। नहीं, मैं गंदी हूँ, अभी पिटाई लगाऊंगी। देखो मैं ये भी लेके आई हूँ। आपको क्या पता है? आपको क्या पता होगा कि ये इसमें जो बम है उसमें आग ही लगा के फूट जाता है जहाँ पे भी काटे। अच्छा, तो तुम मुझे बम से उड़ा दोगे? तो बाहर फोड़ूंगा। बाहर फोड़ोगे? बम लाया है मामी के यहाँ पे, मामी को उड़ाने के लिए बम लेके आया है कृष्णा, है ना? कहाँ है बम? दिखाना जरा, ये में रखा है। दिखाओ। ओ, इतने सारे बम लेके आए हो तुम। एक ही लेके आया। बहुत ही गंदे बच्चे हो तुम, है ना? तो अभी हम बनाने जा रहे हैं साग। तो साग को हम खुद्दी खुद्दी कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके। पानी चाहिए ना तुम्हें कृष्णा? हाँ। पानी दे रही हूँ। कृष्णा कह रहा है कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगा, तो चलो हम इसको कूद देते हैं, ठीक है? ठीक है। इधर इधर इधर। हाँ, अब बोलो कुछ। अब फ्रंट कैमरा कर लो, तुम बोलो। क्या? लाओ इधर, लाओ मैं बना लिया? हेलो गाइस। हाँ, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? हाँ, अब बात करो। फेस तो आना चाहिए तुम्हारा, ऐसे करके, ऐसे करके। अब बोलो कुछ, कुछ भी बोलो उसमें। क्या क्या बोलना है? कुछ नहीं बोला। आज कृष्णा कौन सी क्लास में है? सीनियर केजी। कौन से में? जूनियर केजी। हाँ, बोल के बनाओ इसको। कैमरे को ऐसे पकड़ो कस के, ऐसे। हाँ, अब बनाओ। मैं हूँ जूनियर केजी। जूनियर केजी में? हाँ, ऐसे करके बनाते। तुम्हें बनाना नहीं आता? कि कैली भी ब्लॉग बनाने को कह रही है। कैली भी ब्लॉग बनाने को कह रही है? अरे मुझे नहीं बनाना ब्लॉग। नहीं बना। सो गाइस, मैंने इसको मत लिया है अच्छे से। पहले मैंने इसको छोटे कुकर में बनाया था, तो छोटे कुकर में ये सारा साग बना नहीं था, मतलब अच्छे से बन नहीं रहा था। अब इसको गर्म हो जाने दो। और ये मैंने बना लिया है बेसन का आलन। तो कई लोग तो इसमें मक्के के आटे का भी आलन लगाते हैं और आटे का भी लगाते हैं, गेहूं के, लेकिन मैं बेसन का लगा रही हूँ। ये सोचा कि मामी के लिए भी पनीर लोटी ले आओ। तो मैं भूल गया मैं कब जा रहा हूँ मामी के यहाँ। हाँ? मैं भूल ही गया कैसे भूल गए? कि मैं कब जा रहा हूँ मामी के यहाँ। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? नहीं। अच्छा, मेकअप कराएगी तू? कृष्णा कह रहा है कि मैं कैली का मेकअप कर देता हूँ। आजा। कैली मेकअप कराना है भैया से? भैया नहीं, ये तुम्हारी दीदी है, इसको दीदी बोला करो, कैली दीदी। ये दीदी है। कह रहा है मामी मैं कैली का मेकअप कर दूं। कैली मेकअप कराना है? तुम्हें मेकअप करना? मेकअप का सामान लाए हो? तो फिर कैसे मेकअप करोगे जब मेकअप का सामान नहीं लाए? तो कैसे मेकअप करोगे? मैं तो नहीं दूंगी अपना मेकअप कैली को। फिर कैसे करोगे? मैं कल लाऊंगा ना। हाँ? कल भी कैली, कैली मेकअप कराएगी बेटा? बताओ। वो कह रही है भैया मेकअप का सामान लाओ। आधा कल तो लेट, अब नहीं लेट रही है। भैया मैं कट्टू कर लूंगी तुम्हारे। कट्टू नहीं कर रही है। मैं कट्टू कर लूंगी।
मैं काट लूंगी भैया तुम्हारे। मैं इसको प्यार कर रहा हूँ इसलिए काटेगी। हाँ इसलिए मुंह बंद कर रखती है अपना। मुंह बंद कर लगी है ये। हाँ मुंह बंद लग रहा है, थोड़ा सा खदक जाइए। वैसे मुझे साग बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने पिछली बार बनाया था ना तो बन तो गया था अच्छा, लेकिन उसमें नमक तेज हो गया था। अब की बार मैंने नमक डाला है उसमें कम, क्योंकि कम होगा तो बाद में डल जाएगा। मतलब मुझे अंदाजा नहीं लगा साग का, क्योंकि ना दिखता तो बहुत ज़्यादा है और फिर उसके बाद हो जाता है वो एकदम से पिचक के थोड़ा सा। तो सो गाइज मुझे साग वैसे बनाना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ना जो चीज़ नहीं आती ना फिर भी करने की कोशिश तो करती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हींग, जीरे का तड़का लगा दिया है और मैंने इसी में लगा दिया। और इसमें हरी मिर्च और टमाटर मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो ये लग गया है हमारा तड़का। इसमें खदक भी आ गई है, लेकिन अब की बार मेरे से साग में फिर गलती हो गई, क्योंकि मैंने इसमें मेथी ज़्यादा डाल दी थी। मम्मी कटवा के लाई थी। आप किसके संग जाना पसंद करोगे, सौरभ भाई के संग, मेरे संग? राजू राजू। ये लड़का नाम भूल जाता है बार बार। पहन लिया आपने जूते? इधर से ये वाला। मामी लेट सर्विस कर रही है ना? है कृष्णा? सही है, फास्ट है। तो अब कान्हा जा रहा है अपने घर। सबको गाइस को बाय बाय बोल दो, बता दो सबको। तुम्हारा घर यहाँ कहाँ पे है? पास में है ना? एड्रेस मत बताना। अरे अरे मारूंगी मैं बहुत। रुक जा काके, मेरे को भी। और तू आगे बैठेगा? नहीं, पीछे बैठेगा। आगे बैठो, आगे। तू आगे बैठ जा सौरभ। बाय बाय कृष्णा। ये कौन पकड़ेगा? ये गाड़ी